हेलो गाइस। आज मैं बात करूंगा, अगर आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आपको मान लो, अगर आप सैलरीड हो, अगर आपकी सैलरी ख़त्म हो गई तो आप क्या करोगे। आजकल कोई भी सैलरीड पर्सन हो, सैलरीड पर्सन की मैं बात करूंगा, कोई भी सैलरीड पर्सन हो, उसकी सैलरी आती है 1 से 2 से 3 से 4, बहुत मैक्सिमम 15 दिन तक जाती है। 15 दिन तक आधा से भी कम सैलरी बचती है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास 15 दिन बचते हैं तो हम क्या करें। जब सैलरी खत्म हो जाती है तो हमें पैसे का एक्सपेंस कहाँ से हो। देखो, रिस्क तो हर जगह रहता है। आपके आजकल बहुत सारे फ्रॉडनेस चल रही है, बहुत तरह के स्कैमर हो गए हैं जो कि एकदम पीछे ही पड़े रहते हैं। कुछ उनको मौका मिले वो पूरा पैसा गायब कर जाए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ मोबाइल ऐप के बारे में जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन देती हैं। आपकी सैलरी वगैरह आई है, जो भी सैलरी है 10,000, 15,000, 20,000, ज़्यादा दिन 3-4 दिन चलती है और आपकी सैलरी खत्म हो जाती है। तो नो इनकम प्रूफ, नो सिविल चेक, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपकी सिविल भी चेक नहीं होगी, आप कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगेगा आपका, और आपको इंस्टेंट खर्चा मिल जाएगा जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर सैलरीड वालों पर्सनों की क्या होती है, सैलरी आती है 10 दिन, 15 दिन, 15 दिन मैक्सिमम 20 दिन की चलती है। उनको क्या चाहिए होता है, अब बस एंडिंग के जो मंथ बचते हैं थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए 10 से 15 दिन के लिए खर्चे चाहिए होते हैं। तो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलेगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं लगेगा। हाँ, देखो दोस्त, जो मोबाइल ऐप होते हैं थोड़ा सा रिक्सी होते हैं, इसलिए रिक्स उसमें रहता है, इसलिए रहता है कि सब वो अनसिक्योर लोन देते हैं और वो कुछ भाई उनके पास उनके पास कुछ रहता नहीं। आप अनसिक्योर लोन ले लिए, फिर उनके पास रिकवरी के लिए कोई चारा नहीं रहता। तो उनके पास क्या, जब भी ऐप हम खोलते हैं, मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन लोन वाले ऐप जब हम खोलते हैं, उसमें कुछ परमिशन होती है जो मांग लेते हैं। जैसे कि अपने फोटो की परमिशन मांग लेते हैं, लोकेशन की परमिशन मांग लेते हैं, अपने डेटा जो होता है, डाटा पूरा पूरा वो डेटा जितना रहता है उसकी परमिशन उसमें मांग लेते हैं। बहुत सारी परमिशन उसमें वो क्या मांग लेते थे, हम उनको परमिशन देते हैं और हमारे डेटा उनके पास चला जाता है। तो क्या करते हैं कि जब हम लोन तो ले लिए इंस्टेंट पर्सनल लोन, जब हम भरते नहीं हैं तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं, बार बार फोन लगाते हैं। फिर जो हमारे उसमें उनको कॉन्टैक्ट सारी चीज़ें, क्या डेटा थोड़ा सा उनके पास चला जाता है। तो अगर आप टाइम से लोगे और भर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ होगा। आप एनओसी ले लो, उनसे सारी चीज़ें ले लो, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि फ्रॉड होगा। आपके पास इंस्टेंट खर्चा के लिए पैसा की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो एम पॉकेट, इन पॉकेट से आप 10,000, 15,000 रुपये ले सकते हो। उसमें कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, नो इनकम पे, नो सिविल, कुछ नहीं। आप ऐप लॉगिन करो, आपको 10-15 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, ईएमआई चालू हो जाएगी। आपको 5,000 रुपये, ये है कि आप थोड़ा सा, अब उसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। आप लो, आपकी मर्जी है, लेना हो तो लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें 30% रहेगा। तो आप मान लीजिए अगर आप 14,000 रुपये लोन लेते हो तो आपको 70,000 भरना पड़ेगा। अब चाहे 1 साल में भरना पड़े, चाहे 6 महीने में आप भरो, जितना जल्दी भरते हो तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है एम पॉकेट हो गया, स्मार्ट कॉइन हो गया, इंस्टा मनी हो गया, मनी व्यू हो गया, जो कि आपकी सिविल वगैरह चेक नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन खर्चे के लिए मिल जाएगा 10 से 15 हज़ार रुपये। बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट खर्चे की रिक्वायरमेंट हो, आप तुरंत पैसे की ज़रूरत हो, कुछ हो गया, मान लीजिए अब सैलरीड वालों पर्सन की बात करूंगा तो उनकी सैलरी 10 दिन, 15 दिन में खत्म हो जाती है, फिर उनके खर्चे की पैसे नहीं बचते। आज तक ज़्यादातर सैलरीड वाले पर्सन हो गए। तो जाके आप लोन ले सकते हो, 10 से 15 हज़ार रुपये लोन ले सकते हो आप। ज़्यादा उसमें नहीं है, प्रोसेस कुछ नहीं है। आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलोगे, एम पॉकेट डाउनलोड करोगे, एम पॉकेट डाउनलोड जैसे करोगे, आपका उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी परमिशन डालोगे, आधार कार्ड आएगा, फैच करेगा, थोड़ा सिविल देखेगा। उसके बाद आपको इंस्टेंट, मुश्किल से आपको 1 से 2 सेकेंड, 2 मिनट में आपका लोन बैंक अकाउंट, जो भी आप ऑटो पे करोगे तो आपका अकाउंट, बैंक में अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। तो आप ले सकते हो। अगर आप सैलरीड हो, आपके पैसे खत्म हो गए तो आप भी, लेकिन फ्रॉडनेस से बचो आप। जो आजकल लिंक आ रही हैं, ओटीपी शेयर किसी को मत करो। ओटीपी लिंक कभी खोलना ही मत, नो लिंक किसी को मत खोलो, इससे आप अवेयर रहो। जो भी आपके मोबाइल में लिंक वगैरह है उसको ओपन करो मत। ओटीपी किसी को मत बताओ अगर आप उसको जान रहे हो, पहचान रहे हो, क्योंकि आजकल फ्रॉड ओटीपी आते रहते हैं, भेजते हो आप और तुरंत आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो ओटीपी और लिंक बिल्कुल मत खोलें आप। और आपको रिक्वायरमेंट हो तो ले सकते हैं आप। थैंक यू।